अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा अब्बास एंड वेलकम इनटू फातिमा अब्बास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे होंगे। तो आज जो था मेरी मॉर्निंग हुई सुबह फजर की नमाज़ के टाइम। तो जो मेरी रूटीन होती है फजर की वो इस तरह से क्या होती है कि जब तक मेरी मम्मा मुझे नहीं उठाएंगी तब तक मैं नहीं उठूँगी। अगर मेरी नींद खुल भी चुकी है तब भी जब मेरी मम्मा की आवाज़ आएगी तब मैं उठूँगी। जैसे ही मेरी मम्मा ने मुझे आवाज़ लगाई मैं जल्दी से उठ गई और उसके बाद जो था मैं सबसे पहले ब्रश किया। ब्रश करने के बाद जो था वज़ू किया और वज़ू करने के बाद फ़जर की नमाज़ अदा की। और फजर की नमाज़ अदा करने के बाद ही वहीं पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत की। तो मस्ट ही है ना कि आपकी जो सुबह हो वो एक अच्छे कलाम से होनी चाहिए। उसके बाद जो था दादों को कुछ मेडिसिन वगैरह देनी थी। मेडिसिन दे के और उसके बाद फिर मैंने अपनी पेट पूजा की। सुबह मैंने पहले जो था वो खाने में लिया एप्पल। तो मुझे एप्पल बहुत पसंद है, वो भी सिर्फ सुबह मॉर्निंग में। उसके साथ अगर दूध मिल जाए तो वो फिर क्या ही बात है। खैर उसके बाद जो था ली एक मैंने टी शर्ट भाई की जो अब वो यूज़ नहीं करते और स्टार्ट हो गए सफाई को। तो अच्छी तरह से मैंने पहले तो घर को साफ़ किया, उसकी सफाई की, डस्टिंग की। और मतलब हमारा ये मसला होता है कि हम जो हैं वो विलेज में रहते हैं तो वहाँ पर इतनी मिट्टी होती है, जब तक डेली आप डस्टिंग ना करो तो गुजारा नहीं होता। इस तरह से आपको डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। डस्टिंग करने के बाद जो था वो मतलब सफाई वगैरह हो गई थी। मैंने अच्छी तरह से घर को साफ़ कर लिया। उसके बाद जो था फिर मैं ऊपर आ गई। देख ली इतनी जल्दी मैं उठी थी कि मैं जब अपना मतलब कुरान वगैरह पढ़ के नमाज़ अदा की उसके बाद मैंने अपनी सफाई कर ली। सफाई करने के बाद जब मैं ऊपर गई ना तो मतलब सूरज ऑलमोस्ट जो था वो तुलू हो चुका था, लेकिन हो रहा था। उसकी ना जो अच्छी अच्छी सी वेव्स आ रही होती है ना वो भी आ रही थी। मैंने इसका कैप्चर किया। उसके बाद जो था मैंने लंच बॉक्स बनाना था अपने भाई के लिए। तो फिर मैंने उसके लिए अंडे को बनाया, मतलब एग को फेंटा। उसके बाद जो था इसमें मैं इस तरह से करती हूँ कि या पानी में ना नमक मिर्च डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अदरवाइज़ जब आप ना अंडे में मिक्स करते हैं ना तो वो उसकी ना मतलब अलग अलग सा हो जाता है, वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होता। इस तरह से करने से वो एक अंडा ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो मैंने उसको लंच बॉक्स दिया। लंच बॉक्स देने के बाद बैठ के मैंने अपना नाश्ता किया। और नाश्ते में जो था वो मैं लेती हूँ चाय प्लस पराठा। मोस्टली चाय प्लस पराठा इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट ऑल टाइम। खैर कभी कभी चेंज भी हो जाता है, कभी कभी आलू का पराठा भी मुझे अच्छा लग जाता है, वो भी ले लेती हूँ। लेकिन मोस्टली जो होता है वो मैं चाय प्लस पराठा ही लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो था मैं अपनी पेट पूजा की। पेट पूजा करने के बाद मैंने कहा क्यों ना परिंदों के लिए भी उनका दाना वगैरह डाल दिया जाए। तो फिर मैंने जो मतलब मेरे हिस्से से जो रोटी से जो थोड़ा सा बचा था फिर मैंने वो उसके लिए छोटी छोटी सी मतलब टुकड़े करके उनके लिए रख दिया। थोड़े से चावल डाल दिए, उसके साथ ही पानी डाल दिया, क्योंकि सारा दिन ना फिर यहाँ पर परिंदे आते रहते और फिर वो खाते रहते हैं। इस तरह से उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ही मैंने ख़ुद को प्रिपेयर करना था, तैयार होना था, क्योंकि आजकल जो था वो वेकेशंस चल रही थी, समर वेकेशंस या सेमेस्टर ब्रेक कुछ भी कह लें। तो 3 मंथ्स की ब्रेक थी हमारी। तो मैंने कहा क्यों ना इस टाइम कुछ ज़ाया ना किया जाए, इससे कुछ फ़ायदा उठाया जाए, कोई स्किल वगैरह सीखी जाए। तो इसलिए मैंने जो था वो स्टिचिंग सेंटर सिलाई सेंटर ज्वाइन किया हुआ था। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर हुई। तो जो मोस्टली जो मैं प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करती हूँ उसमें जो फेयर लवली आती है एंड प्लस ब्लैक ब्यूटी पाउडर होता है, जो मैं फेयर लवली लगाने के बाद अपने फेस पे लगाती हूँ। ब्लैक ब्यूटी पाउडर इज़ द बेस्ट आई थिंक कॉम्बिनेशन। इसके बाद जो मस्कारा वगैरह लगा के और बस इन्हीं 2-3 प्रोडक्ट से मेरी जो होती है वो तैयारी कंप्लीट हो जाती है। और तैयारी कंप्लीट करने के बाद जो था हम गामज़न हो पड़े अपनी मंजिल की तरफ, मतलब सिलाई सेंटर। वो भी आई थिंक बस मेरे 2-3 दिन ही वहाँ के रह गए, क्योंकि अब हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन होने वाली है। उसके बाद तो ज़ाहिर है मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आपको हमेशा कोई ना कोई स्किल सीखनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर रही हैं, एक अच्छी एजुकेशन ले रही हैं, एजुकेशन के साथ साथ एक लड़की के लिए ज़रूरी है कि वो मतलब हर लिहाज से परफेक्ट होनी चाहिए। लड़की को एक परफेक्ट होना चाहिए, ताकि किसी भी लाइफ के किसी भी मकाम पर कोई भी टाइम पीरियड ऐसा आ सकता है जब मतलब लड़की के लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ जाए, लेकिन उसके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो ख़ुद को डिफेंड कर सके। लाइक हमारी एजुकेशन मतलब बहुत अच्छी होती है। एजुकेशन हम कहाँ जहाँ मर्जी हो, एजुकेशन हमें
बहुत सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन उसके अलावा अदर स्किल्स लाइक जैसे स्टिचिंग हो जाती है, कढ़ाई वगैरह हो जाती है। उसके अलावा मतलब घरदारी में जैसे हमारे पास आ जाते हैं, घर को साफ़ रखना, क्लीनिनेस, एंड उसके बाद जो आ जाते हैं हमारे पास कुकिंग वगैरह, ये स्किल्स होती हैं वो गर्ल्स के लिए मतलब बहुत ज़रूरी होती हैं कि उन्हें आनी चाहिए। खैर जो था इसीलिए फिर मेरा इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं स्टिचिंग जो सेंटर था वो ज्वाइन करूँ। था सही मेरा शौक़, लेकिन बहुत कम था, मतलब ड्यूरिंग स्टडी नहीं था। लेकिन मेरी मम्मा ने फिर मुझे समझाया कि नहीं बेटा, आपने सीखना है, पहले भी सीखना बाद में सीखना। तो ये जो 3 मंथ्स हैं इन्हीं का फ़ायदा उठाओ और कुछ ना कुछ आप सीख जाओगे, ठीक है ना। इन 3 मंथ्स में आप कंप्लीट नहीं सीखोगे, लेकिन कुछ ना कुछ सीख जाओगे। खैर जो फिर मैंने अपनी मम्मा की बात मानी और एक परफेक्ट और एक अच्छी लड़की बनने के लिए फिर मैंने स्टिचिंग सेंटर ज्वाइन किया, क्योंकि जो एक अच्छी लड़की होती है वो अपने माँ बाप की जो हर छोटी छोटी एडवाइस होती है ना उस पर अमल करती है, ठीक है। तो जो था आज ये मैंने अपना ड्रेस सिलाई किया था, मेरा अपना ही था, तो बहुत दिल से किया था मैंने और इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट जो था वो अब मुझे स्टिचिंग आ चुकी थी, लेकिन कटिंग अभी मुझे नहीं आती। स्टिच में मतलब जिस तरह के भी आप डिज़ाइन दोगे ना वो मैं कर लूँगी, स्टिच और कटिंग जो है वो अभी नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, स्टिचिंग सीख लिए तो कटिंग भी आ जाएगी। कटिंग इंशाल्लाह मेरी मम्मा खुद भी एक टेलर हैं, मेरे बाबा भी अल्हम्दुलिल्लाह टेलर हैं, तो थोड़ा बहुत आ गया, थोड़ा बहुत वो मेरी हेल्प कर देंगे एंड देन सो ऑन हो जाएगा। खैर जो था वो मेरी टाइमिंग होती है वहाँ की, मतलब मैं 10 AM तक जाती हूँ और 4 PM तक वापस आ जाती हूँ। फिर उसके बाद आई, मैंने पानी पिया, पानी पीने के बाद असर की नमाज़ का टाइम हो चुका था। मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद, असर की नमाज़ अदा करने के बाद जो था वो मतलब मेरी मम्मा को जाना था कहीं, किसी पेशेंट के पास जाना था उनकी इयादत के लिए। तो खैर जो था फिर वो मुझे कुर्बानी देनी पड़ी और फिर मुझे था वो डिनर बनाना था। खैर कोई बात नहीं, वो भी हम कर लेते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। एंड लड़की के लिए ये होता रहता है, उसे घर के काम भी करने होते हैं, सब कुछ देखना होता है, मतलब हर लिहाज से उसे परफेक्ट होना चाहिए, एजुकेशन के लिहाज से, घर की स्किल्स के लिहाज से, हर लिहाज से, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। खैर जो था वो मैंने खाना बनाया जल्दी से, और खाना बनाया जल्दी से क्योंकि सारा दिन काम कर के ना जो ये वाला टाइम था ना, आज दिन को भी मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मेरे पेट में ना चूहे दौड़ रहे थे मतलब बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी। खैर कोई बात नहीं, फिर मैंने जल्दी से खाना पकाया, और क्योंकि जल्दी खाना पकेगा तो फिर ही मैं खाऊंगी ना। सो यम्मी एंड टेस्टी जो था वो मैंने अपना सालन बनाया, और बनाने के बाद जो है यहीं पे ही मैं अपना व्लॉग के एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी और मैंने खाना खाना है, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर दें वही, इतनी देर में, जितनी देर में मैं अपना खाना कंप्लीट करूं और फिर उसे खाऊं, और आप उतनी देर में ये काम कर लें, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है, और सपोर्ट करें मुझे और बताएं कमेंट सेक्शन में क्या मैं एक अच्छी डिज़ाइनर बन सकती हूँ, ड्रेस डिज़ाइनर। क्योंकि जब आप एक अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर बनेंगी तो आप एक बहुत अच्छा इस चीज़ का बिज़नेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है इन फ्यूचर। इसके साथ ही अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं हूँ आपकी प्यारी सी व्लॉगर फातिमा अब्बास। थैंक यू सो मच, एंड अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें, दूसरे लोगों के लिए खुशियाँ बांटते रहें, उनकी लाइफ में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह आपका और मेरा हम नासिर होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।